स्वीट टूथ के सीजन 3 के एपिसोड 1 में स्वागत है आप सभी का। और इसके एपिसोड 1 का नाम है द बिगनिंग इज ऑल्सो द एंड। देन एक आदमी बोलता है कि इस कहानी की शुरुआत होती है स्टार्टिंग से ही और ये कहानी का अंत भी है। और फिर दिखाया जाता है एक आदमी को जो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मेरे को वायरस लग चुका है, अब तुम यहां से भाग जाओ वरना तुम्हें भी ये वायरस लग जाएगा और तुम्हारा जो ये बच्चा है वो एक हाइब्रिड पैदा हो जाएगा। इसलिए वो आदमी अपनी पत्नी को वहां से भगा देता है और फिर वो मिलता है द नरेटर से। अब द नरेटर चाहता है कि मैं यहीं रहूं और फिर सारे लोगों को बचाऊं, क्योंकि उसका यह काम है कि उस वायरस से उसे पार पाना है। देन वो बोलता है कि जहाज को दूसरी तरफ मोड़ दो, हम इस वायरस का इलाज ढूंढने चलेंगे। तब वो आदमी कहता है कि हम मरने वाले हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इतना ट्रैवल कर सके। लेकिन द नरेटर नहीं मानता है और वो चाकू उठा के उस इंसान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है और कहता है कि मेरा मन जो होगा वही मैं करूंगा। देन वो आदमी द नरेटर को धक्का देता है और कहता है कि ये देखो कितने सारे लोग खांस रहे हैं और इन सभी को वायरस हो गया है। दरअसल ये वायरस जो है ये इंसानों को बहुत बुरी तरह मार देता है और जो इंसान इसके कैपेबल नहीं होते वो इंसान घुट घुट के मर जाते हैं। फिर वो सभी लोग मायूस हो जाते हैं और द नरेटर भी समझ जाते हैं कि अब हम सब मरने वाले हैं। देन फिर ये कहानी सीधा स्विच हो जाती है प्रेजेंट में, जहां पे दिखाया जाता है गस को। गस जो है वो जा रहा है अपनी मॉम को ढूंढने, क्योंकि हमें सीजन 2 में ये पता चला था जब गस जख्मी हो गया था तब उसको एक सपना आता है कि उसकी मॉम उसे बुला रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुसीबत में है। एंड गस चाहता है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ के ही रहूंगा और उनके साथ मैं अपने बचे हुए टाइम स्पेंड करूंगा। गस भी एक हाइब्रिड है और वो जा रहा है अलास्का के पहाड़ों में। देन तभी होता यह है कि उसके जो दोस्त हैं वो साथ में होते हैं उसके, और वो कहते हैं कि गाड़ी रोक दो। तब बिगमैन कार से उतरता है और कहता है कि हम अलास्का नहीं जा सकते क्योंकि यहां पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहां बहुत ज्यादा ठंड होगी और हमें कपड़े और खाना भी चाहिए होगा। हम कपड़े और खाने के बिना बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते हैं पहाड़ पे, और वो पहाड़ इतने जानलेवा है कि वो हमारी चुटकियों में जान ले लेंगे। तब गस कहता है ये इतना मुश्किल भी नहीं है, हम आराम से वो पहाड़ चढ़ जाएंगे। देन बिगमैन जो है उसे वो पहाड़ दिखाता है और कहता है कि जरा उस तरफ देखो तो सही गस, तुम्हारी जान निकल जाएगी। और गस कहता है हाँ यार मुश्किल तो है। तब गस की एक दोस्त जो है वो आगे चली जाती है और वो देखती है कि एक कार में बहुत सारे लोग मर गए हैं उसी वायरस की वजह से, क्योंकि लोग भाई घुट घुट के मर रहे हैं और थोड़े ही दिन में ये पूरी जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी अगर इस वायरस का इलाज नहीं मिला तो। अब बिगमैन कहता है कि मैं बिना कपड़े और खाने के आगे नहीं बढ़ने वाला। देखो तुम्हें मरने का शौक है तो तुम मरो, लेकिन मैं तो कपड़े और खाना लेके ही जाऊंगा। देन वो लोग चले जाते हैं एक कसीनो में। एक कसीनो जो है वो सालों से बंद पड़ा है क्योंकि अब दुनिया खत्म हो गई है और इंसान जो है अब बहुत कम बचे हैं। उस कसीनो में सब ये जाते हैं। तब गस पूछता है कि ये कौन सी जगह है, और बिगमैन कहता है इसे कसीनो कहते हैं, यहाँ पे जो सामान लेना है वो सब मिल जाएगा, हमें बस ढूंढने की जरूरत है। देन वो अपनी दोस्त को बोलता है जिसकी सुअर की नाक है, वो दोस्त कहती है कि मैं सूंघ सकती हूं खाना, और फिर वो खाने के पास ले जाती है। वो खाना उन्हें मिल जाता है और ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहां का गेट बंद हो जाता है और वहां पे कुछ बूढ़े लोग आ जाते हैं और फिर वो पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम भी वायरस का शिकार हो। देन बिगमैन और उसके साथ एक और लड़की जो है वो कहती है हाँ हम भी इसका शिकार है, और गस कहता है कि मैं हाइब्रिड हूं। वो लोग कहते हैं कि क्या ये पालतू है? बिगमैन कहता है नहीं नहीं ये मेरा दोस्त है, और फिर वो बूढ़े लोग इन्हें निकाल देते हैं। बिगमैन कहता है हमें कपड़े और खाने चाहिए, तो प्लीज हमें कुछ खाना और कपड़ा दे दीजिए क्योंकि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं। हम आगे जाएंगे और इस वायरस का इलाज ढूंढेंगे। अगर इस वायरस का इलाज नहीं मिला तो हम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम बदलाव लाना चाहते हैं। तब वो बूढ़े कहते हैं देखो हमारी जिंदगी तो कुछ ही पल की बची है, तो हम ये खाना बिल्कुल भी तुम्हारे से शेयर नहीं करेंगे और ना हम तुम्हें कोई कपड़ा देंगे क्योंकि ये सब चीज हमारी है। बिगमैन के साथ जो लड़की है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप लोग इंसान नहीं हो क्या? तब वो बूढ़े कहते हैं कि नहीं नहीं हम अपना खाना शेयर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। और वो बूढ़े बोलते हैं कि ये दुनिया वैसे भी खत्म हो चुकी है तो कोई नहीं बचा होगा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में। गस की जो दोस्त है वो चली जाती है रोने के लिए एंड देन गस उसको ढूंढता ढूंढता आ जाता है। गस बोलता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलके इस दुनिया को बचाएंगे। और फिर गस की दोस्त कहती है कि आई होप तुम्हारी मॉम मिल जाए और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि जो गस की मॉम है वही सबसे पहले ढूंढने गई थी उस वायरस का इलाज और वो अभी तक लौटी नहीं है। और गस
अकेला पड़ गया है और गस को बहुत याद आती है अपने मॉम की। अब होता यह है कि ये लोग कपड़े और खाना देने से मना कर देते हैं। तब गस आता है उन बूढ़ों के पास और कहता है कि तुम कसीनो में हो ना, तो चलो एक एक जुआ हो जाए, अगर हम जीते तो तुम्हें हमें कपड़े और खाना देना पड़ेगा। देन फिर वो बूढ़े कहते हैं कि अगर हम जीते तो। तब गस के पास एक शरबत होता है जो उन बूढ़ों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। फिर वो बूढ़े कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा शरबत और हमारे दिए हुए कपड़े, ये दोनों की डील हो जाती है और फिर ये लोग एक जुआ खेलते हैं। जैसे ही वो लोग जुआ खेलते हैं तो गस को लगता है मैं जीत जाऊंगा, लेकिन गस नहीं जीत पाता है और फिर वो बूढ़े जीत जाते हैं। गस के पास जो बचा खुचा खाना था वो भी उससे छिन जाता है। देन वो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इस कसीनो से बाहर निकल जाओ। तभी उन बूढ़ों में से एक बुढ़िया आती है गस के पास और उसे एक टोपी और एक मफलर देती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। एंड देन ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद गस, बिगमैन और बिगमैन के साथ जो लड़की थी वो भी चली जाती है और गस की दोस्त भी। ये लोग जा रहे होते हैं आगे, तब इनके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर अब इनको ये रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। ये लोग आगे चढ़ रहे होते हैं पहाड़ों पे, तब इन्हें ध्यान में आता है कि यार हम कितनी देर से चढ़ रहे हैं। एंड देन गस के जो कान है वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि गस के कान डियर के हैं और उसके पास एक सींग भी है। गस अपने कान खड़े कर लेता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वो बिगमैन को रोकता है और कहता है कि देखो यहां कुछ होने वाला है। और जैसे ही बिगमैन के साथ जो लड़की है वो देखती है पहाड़ों की तरफ, वहां पे एवलांच आ जाता है और ये लोग भागने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह। वो एवलांच जो है पूरा चपेट में लेता है इन लोगों को और ये सारे लोग उस बर्फ के नीचे दब जाते हैं और फिर ये कहानी सीधा स्विच हो जाती है गस के मॉम पे। दिखाया जाता है गस की मॉम जो है अलास्का के एक कोने में है और वहां पे वो प्लान बना रही है कि कैसे मुझे वापस गस के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अभी तक उस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाई है और इस चक्कर में इनको बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैंने गस को अकेला छोड़ दिया है और उसे अपनी मॉम का प्यार भी नहीं मिला है। देन ये डिसाइड करती है कि अब तो मुझे जाना ही होगा और फिर वो अपनी दोस्त को कहती है कि मैं अपने बेटी के पास जाऊंगी, मैं नहीं पढ़ने वाली अब इस चक्कर में, क्योंकि मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है और जितना भी टाइम मैंने वेस्ट किया है ये मैं गस को दे सकती थी और इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तब गस की मॉम की दोस्त कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें जाना ही चाहिए। एंड देन वो निकल जाती है अपने बेटे के लिए। इसके बाद गस की मॉम जो है अपने हेडक्वार्टर में आ जाती है और वहां पे एक चाय बना रही होती है। तभी वहां पे एक आदमी आता है और कहता है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरे बॉस को आपसे मिलना है। तब गस की मॉम कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ, मैं वैसे भी अपने बेटे के पास जा रही हूं। और फिर वो आदमी कहता है कि मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, और वो उससे लड़ने लग जाता है। तब गस की मॉम कैसे भी करके वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर वो आदमी बंदूक से एक डॉट मार देता है गस की मॉम की पीठ में और उनको बेहोशी छाने लग जाती है। लेकिन गस की मॉम रुकती नहीं है, वो स्नूस की भगाई जा रही है, भगाई जा रही है, भगाई जा रही है। लेकिन एक अंत पे गस की जो मॉम है वो बेहोश हो जाती है और बर्फ पे गिर जाती है और फिर वो याद करने लग जाती है अपने बेटे को। देन फिर दिखाया जाता है गस जो है बर्फ में से निकलता है और वो ढूंढने लग जाता है अपने दोस्तों को। देन सबसे पहले वो जाके अपनी प्यारी दोस्त को बचाता है और फिर वो खोजने लग जाता है बिगमैन के साथ आई हुई लड़की को और फिर वो लड़की मिल जाती है। देन ये लोग बिगमैन के पास जाते हैं। बिगमैन जो है वो बहुत बुरी तरह चोटिल है और वो बेहोश हो गया है। ये इसको उठाने की कोशिश करते हैं। गस को लगता है कि बिगमैन मर चुका है, लेकिन बिगमैन तभी उठता है और खड़ा हो जाता है। देन बिगमैन कहता है देख लो मैं यहां पे नहीं जा सकता और आगे तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ना खाना है हमारे पास और ना ही कुछ भी ओढ़ने के लिए है, तो मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन गस कहता है नहीं, हमें अपनी मॉम को ढूंढने जाना ही पड़ेगा और मुझे मेरी मॉम को ढूंढना ही है। एंड फिर बिगमैन मजबूरन गस के साथ जाता ही है क्योंकि गस इसका बहुत अच्छा दोस्त है और ये लोग वापस से आगे बढ़ने लग जाते हैं। एंड फिर दिखाया जाता है उस एरिया के जो वुल्फ हैं वो सूंघते सूंघते गस की टोपी के पास आ गए हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं खाने के लिए। तो क्या लगता है गस को वो लोग खा लेंगे। तभी कहानी शिफ्ट हो जाती है और दिखाया जाता है एक वुमेन को जो अपनी बेटी की देखभाल कर रही है और वो प्रेग्नेंट है। उसकी बेटी कहती है कि मुझे लगता है मेरा बच्चा भी हाइब्रिड हो जाएगा, लेकिन उसकी मॉम कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी उसकी दूसरी बेटी आती है और कहती है कि मुझे गस का पता चल गया है और मैं अब गस को जान से मार दूंगी, और वो निकल जाती है गस को मारने के लिए। देन वो औरत कहती है कि जब गस हमें मिल जाएगा ना तो उसको हम डायपर की तरह निचोड़ देंगे। एंड देन फिर दिखाया जाता है गस और उसके दोस्तों को। गस और उसके दोस्त जो है एक कमरा और एक रूम ढूंढ लेते हैं। वो लोग वहां पे एंटर होते हैं जहां पे खाने पीने का सामान और बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। तभी गस को सुनाई देता है कि इस रूम में कोई आ रहा है। एंड देन जब वो अपने कान खड़े करके सुनता है तब दिखाया जाता है एक आदमी और वो कहता है कि गस
तुमसे तुम्हारी मॉम और अलास्का के बारे में बात करनी है। और ये जो एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है गस की मॉम को कौन उठा के ले गया होगा, और गस की मॉम बच पाएंगी या नहीं, या फिर गस अपनी मॉम को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये तो बताया जाएगा आपको आगे के एपिसोड्स में। रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने है, प्लीज इस पे क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।